फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से वीडियो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना कि n को पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर है तो प्रूव करना है nq माइनस n जो है हम लोग का 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोला, 6 से डिविजन करना है। मींस 6 का डिविजिबल मतलब हम लोग तो पढ़ा है 6 7 क्लास में। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। देखिए अगर कोई नंबर 2 से भी, जैसे 24, ठीक है, 24 2 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 6 से भी है। तो ये मतलब जब 2 से रहे और 3 से रहे 6 से भी होगा। जैसे 38 ले लीजिए, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मींस ये 6 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 30 ले लीजिए, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ना n q माइनस n डिविजिबल बाय बाय 6 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जहाँ पर n का पॉजिटिव इंटीजर्स है, 6 का क्या मतलब है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। देखिए 6 का मतलब यहाँ पर n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n। अब क्वेश्चन आप लोग के यहाँ आ रहा होगा कि यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए किया कि मान लेते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि जो n का वैल्यू है वो a का जो वैल्यू है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं जो a का वैल्यू है ना वो n क्यू माइनस n के बराबर है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? मींस जो a है वो n क्यू माइनस n के बराबर है। डन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर n क्यू माइनस n कुछ कॉमन ले सकते हैं एक n, तो ले लिया, बचा क्या n स्क्वायर यहाँ पर n माइनस 1। यहाँ कोई डाउट? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ भी आता है, अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मींस n स्क्वायर, यानी n इंटू n, तो n ही स्क्वायर होता है, एंड 1 का स्क्वायर मींस 1 इंटू 1, तो 1 होता है माइनस 1। तो ये इसी फॉर्म में आ गया, तो हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और रीजन क्या है यहाँ लिखने का, ये भी ध्यान में देखिए। यहाँ रीजन यही लिखने का कि हम लोग को पता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। ये लोग पढ़ा है क्लास 9th में, तो वही यहाँ पर करना है a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, n को भी छोड़ दीजिए, तो n को भी इधर लिख देंगे। a मींस होता है यहाँ पर क्या n, b मींस 1 n 1। ठीक है, तो n माइनस 1 n प्लस 1। यहाँ तो डाउट है? कोई डाउट नहीं, क्लियर है? फिर समझिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन जो बोला था ना n क्यू माइनस n, जो हम लोग का है उसे डिविजिबल करना है, डिविजिबल कर रहा है 6 से, प्रूव करना डिविजिबल हम लोग हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी। कोई नंबर जब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तब वो 6 से भी ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट एज्यूम कर लिया, मान लिया कि a का जो वैल्यू है वो n क्यू माइनस n के बराबर है। यहाँ कोई डाउट? अब देखिए अब हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं n क्यूब, तो यहाँ पर एक n ले सकते हैं, यहाँ भी एक n ले सकते हैं। अगर यहाँ सपोज डेट समझिए n क्यूब माइनस n स्क्वायर रहता तो n स्क्वायर लेते तो यहाँ पर n बचता और यहाँ माइनस 1 बचता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक n है तो हमने एक ले लिया, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, तो यहाँ कुछ नहीं क्या बचा, एक ले तो यहाँ पर 1 बचा।
एंड यहाँ पर एन स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं क्या 1। अब बेस सेम है तो क्या पावर्स ऐड होते हैं, तो ऐड होने पर 1 + 2 3। क्लियर। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं n स्क्वायर -1 को n स्क्वायर -1 स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रीजन भी है, क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या इसको n यहाँ पे क्या है a है, 1 क्या है b है, इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का। सपोज दैट आप लोग समझाते हुए देखिए n मान लीजिए 1 है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी नहीं 1 ही ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग मैं बहुत अभी 2-3 एग्जांपल लेकर बताऊंगी। n तो हम लोग मान लीजिए n 2 भी है, n 28 भी है, यहाँ पर n लेते हैं 90। ठीक है, कोई भी ले सकता है। तो n-1 एंड n+1 मैं यहाँ लिख रही थी, देखिए n-1 n+1। अब यहाँ पर तो मन में क्वेश्चन ये आ रहा था ये कहाँ से आया, तो ये देखिए अगर हम मान लीजिए n का वैल्यू, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, n-1 हमेशा n का गुण है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा देखिए यहाँ पर n-1 में वैल्यू छोटा होगा, उससे बड़ा n होगा, उससे बड़ा n+1 होगा। कैसे प्रूफ यहाँ पर मैं कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ 1 एंड यहाँ इंटू 2। यहाँ कोई डाउट, यहाँ पर 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 2 आया, तो 0 1 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। जो लगातार होता है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 1 ही ले सकते हैं, एग्जाम्पल से हम कोई भी ले सकते हैं, 1 है 20 भी ले सकते हैं, 1 है 90 भी, कोई भी ले सकते हैं। n-1 n+1 n का 90 -1 90 90 + 1। ठीक है, तो 90 - 1 89, यहाँ 90, यहाँ पर 91, ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है। और 28 देख लेते हैं, n-1 n+1, तो 28 - 1 28 28 + 1 तो 27 28 29। तो ये भी कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव, यानी लगातार तीनों है। तो मैं लोग यही समझा चाह रही हूँ कि जब भी n-1 यहाँ पर है तो हमेशा छोटा होगा, इसलिए मैंने पहले लिखा, उससे बड़ा n होगा। देखिए यहाँ पर n सब बड़ा है n-1 से, इसलिए मैंने उसे 20 पे लिखा, देन n+1। ठीक है, मीन्स हम लोग का अब हम इस तरह कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो गया, n-1 a = n-1 n+1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए, अब हमें पता है, वी नो दैट, हम लिखेंगे, हमको पता है, वी नो दैट फर्स्ट जस्ट बताया जो 6 से डिविजिबल करना, प्रूव करना है ना कि n³ - n जो है वो 6 से डिविजिबल है, उसको प्रूव करना। तो 6 से डिविजिबल प्रूफ कब होगा, देखिए अ नंबर लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the number is divisible by 2 and 3 both। मीन्स हम क्या पता है कि पहला कि जो नंबर अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तब अगर देखिए कोई नंबर सपोज दैट 28, ठीक है, ये कोई नंबर है, वो 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तभी वो 6 से भी होगा। और हमने तो पढ़ा है क्लास 6 7 8 में, तीनों में क्वाड्रेटिक रूल दिया हुआ है कि 6 का डिजिट रूट क्या होता है, वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी, तब वो 6 से होगा। तो 28 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, मीन्स अगर 8 से भी नहीं हुआ तो मीन्स ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड हम क्या पता है, देखिए सेकंड में क्या लिखेंगे, अ नंबर, अब यहाँ पर 2 डिजिट रूट है, 3 डिजिट रूट लिखेंगे, अ नंबर इज
divisible by 2 if its last digit is 0, 2, 4, 6, 8। मीन्स 2 टाइप डिविजिबल पढ़ा है। क्या होता है 2 से डिविजिबल हुआ? कोई नंबर है अगर उसके लास्ट में, वो डिविजिबल 2 से कब होगा? जब उसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए क्या हमें पता है। थर्ड देखिए, थर्ड अब क्या है? 3 कब लिखे थे? पहले 6 का लिख दिया, तो 6 तब होगा जब 2 और 3 से हो जाता, तब 2 का लिख दिया, अब 3 का लिखना है। 3 का देखिए, 3 क्या होता है? A number is divisible by 3 if sum of its digits is multiple of 3। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, इस थर्ड में तो क्या पता है कि कोई नंबर वो 3 से कब डिविजिबल होगा? जब वो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका जो सम है, जैसे कोई सम दिया हुआ है, वो जो हम लोग का है 3 का मल्टीपल आना चाहिए। सपोज एग्जांपल समझिए 2, 4, 8, 9, 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक 3 डिविजिबल है कि नहीं? डिवाइड कर तो देखेंगे नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। उसी के लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया है। यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2 + 4 + 8 + 9 + 1 से चेक करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 10 24। तो अब यहाँ पर देखिए 3 से 24 डिविजन हो रहा है, मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट? फर्स्ट हम लोग क्या पता है यहाँ तक देखिए, और फिर से रिकॉल कर लेते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? n³ - n डिविजिबल 6 से है, उसको हम क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन बोल रहा था हम लोग का। तो समय देखिए, मैंने क्या मान लिया कि यहाँ a जो है a = n³ - n, मीन्स यहाँ पे जो a का वैल्यू है, मतलब a b कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ जो a है मैंने बस मान लिया है, अज्यूम कर लिया है कि जो a है उसका जो वैल्यू है n³ - n के बराबर है। ठीक है, अब n³ - n कहाँ से आया? ये हम लोग क्वेश्चन में गिवन था। a कहाँ से आया? a हम लोग ने मान लिया है। n³ - n, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? तो एक n निकल रहा है कॉमन। यहाँ क्या बचा? n²। कैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखिए n³/1 डिवाइड करें तो हमें पता है कि जब भी बेस सेम और डिवाइड में लेकिन हो तो ऊपर क्या होता है? माइनस। n³ - 1 बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो तो क्या पावर से ज्यादा माइनस, और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है? ऐड। जैसे कि n³ × n1 होता तो n4 होता, प्लस होता, लेकिन डिवाइड से क्या होता है? माइनस, तो n²। तो n² बचा। अब यहाँ पर एक n था यहाँ पर, और यहाँ मैंने एक n निकाल लिया, तो बचा क्या? वहां पर 1 बचा, और 1 × n का इंटीग्रल क्या आता है? n, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए n² - 1, तो n² - 1 को हम लोग n को छोड़ दीजिए, इधर जो n को छोड़ दीजिए, n² - 1 को हम n² - 1² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में, a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़ा है हम, उसी पे मैंने पुट किया इसको। यहाँ पर a क्या है? n है, b क्या है? 1 है, मैंने पुट कर दिया। देन हम लोग पुट करने पे ये आया। ठीक है, ये आया। देन मैंने क्या किया? आपको तो अभी जस्ट प्रूफ करके बताया है कि यहाँ पर n-1 छोटा क्यों होगा, n उसके बाद इससे बड़ा क्यों होगा, और n+1 उससे बड़ा क्यों होगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? अब मैं हम लोग क्या पता है? वी नो दैट, क्या हम लोग पता है हम लोग को कि फर्स्ट नंबर कि जो नंबर कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल, दोनों से जब डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। सेकंड, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स
divisible by 3 if sum of its digit is multiple of 3. मीन्स यहाँ बोल रहा है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब जो हमें नंबर दिया हुआ एग्जाम्पल समझाया है उस सबका सम करेंगे तो वो जो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए, फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो क्या हम लोग का हो जाएगा 3 से डिविजिबल, वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या नो डाउट। अब देखिए अब क्या हम लोग करेंगे, अब इक्वेशन क्या था हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन ये थे a इज इक्वल टू एन क्यू माइनस एन। यहाँ तो डाउट है, a क्या लिए थे इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था हम लोग का a इज इक्वल टू एन क्यू माइनस एन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हाँ a इज इक्वल टू एन क्यू माइनस एन था, हम लोग का सॉल्व करके क्या आया था n माइनस 1 एंड n प्लस 1। ठीक है, यहाँ कोई डाउट है? तो देखिए अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि 3 से भी डिविजन होना चाहिए, 2 से भी डिविजन होना चाहिए। 3 से देखिए सबसे पहले करेंगे हम लोग 3 से डिविजिबल सम ऑफ डिजिट मींस n माइनस 1, जहां जहां ब्रैकेट है वहां वहां सम लगेगा, मतलब प्लस लगेगा, प्लस n प्लस 1। यहाँ पर जो n है 1 है माइनस है प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ n प्लस n बचा, n प्लस n मीन्स 3n 1 1 1, तो 1 1 1 3n। तब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज मैं लिखती हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ 3 where n is n तो पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल है, कैसे समझिए, n को कोई नंबर मान लेते हैं, ऐसे 90 मान लेते हैं, तो अगर n 90 है तो 3n मीन्स 3 into 90 मीन्स 270, आगे 270 जो कि 3 से डिविजन होते हैं 90 टाइम्स में। मीन्स अगर आप कोई n का कोई वैल्यू लीजिए, कोई नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए मैंने लिखा मल्टीपल ऑफ 3 यानी वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर n मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n मीन्स है पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल 3 हो गया, जो कि देखिए से डिविजन करने के लिए 2 और 3 दोनों से यूज करना पड़ता है, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो इससे होगा। अगर 3 से किसी एक से भी नहीं हुआ डिविजिबल वो नंबर, तो मीन्स ये इससे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 3 से हो गया, अब 2 से चेक करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए अब 2 से कैसे चेक करेंगे, एंड पर लिखेंगे एंड। अब यहाँ पर देखिए कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे मैंने एग्जांपल में देखिए 51 52 53 98 99 100। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी है तो उसमें एक जो होता है ना, एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो तो उसमें इवन ना हो, इसमें ये इवन है, इसमें ये और ये इवन है, मतलब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर में ऐसा कोई 3 मैंने क्यों लिया, क्वेश्चन आ रहा होगा 1 2 3, इसलिए मैंने 3 लिया। 3 कोई भी 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर है उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, उसमें एक या एक से ज्यादा जरूर इवन नंबर आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसमें आए ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n minus 1 n and n plus 1 will always even। ठीक है, तो उसमें से क्या है n इवन है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसमें से कोई एक इवन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n minus 1 और n plus 1 इन तीनों में से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन तीनों से कोई एक इवन होगा, ये तीनों में से कोई एक इवन होगा। जैसे कि सम ऑफ डिजिट जो हम लोग का हो रहा है वो हम लोग प्रूफ करें यहाँ पर 3 से, अभी यहाँ पर हम लोग 2 को प्रूफ करना है, तो 2 से प्रूफ करने क्या करना पड़ता है हम लोग को, लास्ट में 0 2 4 6 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक 3 से यहाँ पर इवन नंबर होगा, ये तीनों में से कोई एक इवन नंबर होगा। ठीक है,
एज 1, ठीक है, इसलिए उसको इवन नंबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोई इवन नंबर ये तीनों में से होगा, मीन्स यहाँ पर ये इतना क्लियर हो गया कि जो इवन नंबर ये तीनों में से होगा। यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट खुद से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा ही स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट आप लंबा ही बना सकते हैं, छोटा ही बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया कि छोटा में लिख दिया, तो छोटा से छोटा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग इजी समझ आए, ठीक है। ये तीनों से कोई एक इवन नंबर होगा, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी हो ही ना कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर में कोई एक भी इवन नंबर ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब यहाँ कोई डाउट? सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या बना है, n-1 n+1 हमेशा इवन नंबर होगा। कैसे? तो इसमें से कोई एक इवन नंबर हो सकता है। आप लोग इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये 2 का डिविजिबल 2, कोई लंबा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो मतलब 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दी ताकि आपको समझाने के लिए, as1 n-1 और n+1 इवन, ठीक है, इसमें से कोई एक इवन होगा। डन है, कोई डाउट? मींस ये जब इवन होगा मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स जब कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड तो ऑफ कोर्स होगा ही, हमको पता है इवन मतलब, ठीक है। मींस हम लोग क्या लिखेंगे अब, जो हम लोग का ऑल कंडीशन लास्ट में लिखेंगे, ऑल कंडीशंस मीन जो हमारा 3 कंडीशन था, जो मतलब 2 कंडीशन था ना, 6 से डिविजिबल करने के लिए हम लोग 2 से भी डिविजिबल करना पड़ता है और 3 से भी, जब 2 से भी डिविजिबल करके प्रूव कर दिया तो ये हो रहा है, और 3 से भी। तो ऑल कंडीशन आर वेरीफाइड मीन्स क्या हो गया, a इज इक्वल टू n-1 n+1 मीन्स n³ माइनस n, जो हम इसी से निकाल ऐसे बनाए थे ना फर्स्ट में, तो आप लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 6, ठीक है। मीन्स हम लोग का प्रूफ हो गया कि ये प्रूव्ड कि ये हम लोग का 6 से डिविजिबल हो रहा है। 6 से डिविजिबल कब होगा, जब 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल मैंने दिखाया आप लोग को यहाँ पर करके प्रूफ कर दिखाया कि 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल यहाँ प्रूफ कर दिखाया। मीन्स ये नंबर जो हम लोग का n का जो कोई नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल ऑफ कोर्स होगा। तो यही हम लोग आंसर हो गया जो प्रूफ करके बोल रहा था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।